हेलो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी में आने वाले क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 7 का नोट्स देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं यह क्वेश्चन नंबर 7 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से आता है। तो उसके बाद से हम इसका नोट्स दिखाएंगे। ठीक है, उसका हम हल बताएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी में आने वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है यहाँ देखो, इसको पहले ध्यान से समझो। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, उसके बाद से खंड का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में हम यही प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, प्लीज़ इसको समझो। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। ठीक है, जब 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है। ठीक है, आपको इसमें देखो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स आपको दिया गया है। 6 खंड काव्य आपका यहाँ पे है, लेकिन आपका जो भी जिला में लगता होगा आप वही खंड काव्य करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि आपके जिला में कौन सा खंड काव्य चलता है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये भी बताएंगे आपको कौन सा खंड काव्य का हल लिखना है, लेकिन कोई भी आप लिखेंगे तो 6 में से किसी एक का ही लिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो प्लीज़ इसको समझो। 80 शब्द इसका शब्द सीमा है, लेकिन आप 80 शब्द में इसका उत्तर मत दीजिएगा। ठीक है, आप 80 शब्द कहा गया है तो आप इसको लिखेंगे कम से कम 120 शब्द या 130 शब्द, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप 80 शब्द में लिखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको एकदम ठोस, मतलब संक्षिप्त में एकदम मेन हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा। आप बहुत शॉर्ट में करके लिखना पड़ेगा, तो आप शायद ही आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग में लिखना लगभग 1.5 पेज में। ठीक है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। देखो नंबर 1 का आपका है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान स्पष्ट कीजिए। देखो इस खंड काव्य में एक चीज़ तो कॉमन है, क्या जानते हो? चाहे मुक्ति यज्ञ हो गया, देखो नंबर 6 से देखो, नंबर 1 आपका मुक्ति यज्ञ का खंड काव्य है। नंबर 2 ये तो लगाया अथवा लगाया ना, चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक व्रत है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है। ठीक है, इस 6 खंड काव्य में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें सारांश और चरित्र चित्रण, ठीक है, ये 2 चीज़ तो कॉमन है इसमें। ठीक है, हाँ, सभी में 6 में 2 चीज़ कॉमन है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हैं। तो हम चलते हैं, अब दिखाते हैं अब आपको कि कौन सा खंड काव्य आपको करना है। ठीक है, और कौन सा खंड काव्य किस जिले में चलता है, उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम काम ये करेंगे, देखेंगे कौन सा खंड काव्य किस जिले में चलता है। यहाँ देखो, यहाँ तो लिखा गया निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो इसको हम बाद में करेंगे। इसको देखो, कौन सा खंड काव्य किस जिले का है या किस जिले में चलता है। ठीक है, आप पहले यही समझो। और आपको कौन सा खंड काव्य लिखना है। ठीक है, ये हम देखिए नंबर 1 मुक्ति यज्ञ खंड काव्य को कौन लिखेंगे। ठीक है, देखो इसका लेखक कौन है मुक्ति यज्ञ का, इसका लेखक आपका है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नंबर 1 आप यही याद रखेंगे। ठीक है, इस मुक्ति यज्ञ का लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और जो भी इसका आप हल करेंगे, सारांश हो या चरित्र चित्रण हो, तो उसमें आप पहले ही है, मतलब स्टार्टिंग में ही ये सब लिखेंगे। ठीक है, लेखक का नाम। इसके बाद देखो मुक्ति यज्ञ जौनपुर, फैजाबाद, कानपुर, मुरादाबाद, एटा, ललितपुर, और ये कटा हुआ है। जो गलत होगा उसको हम साफ साफ काट दिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि जो गलत है उसको मैं छिपा दूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में जब बैठे हों, इसका हल कर रहे हों, तो ऐसे मत काटिएगा, उसको छिपा दीजिएगा। लेकिन हम आपको सही जानकारी दे रहे हैं, इसको काटना बनता है। ठीक है, जनपदों के लिए है। ठीक है, जो भाई इस जिले में रहते हैं, या या फिर ये इस जिले में जो रहते हैं, उनको लिखना है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। अभी हम इसके हल बाद में देखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि कौन सा खंड काव्य पहले आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से उसका हल देखेंगे। नंबर 2 पे देखिए सत्य की जीत। लेखक इसका क्या है, लेखक इसका कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी।
इनके लेखक हैं। ये किस जिले में खंड काव्य चलता है? सत्य की जीत। लखनऊ, रामपुर, इटावा, झांसी, बलिया, पीलीभीत, बिजनीर, प्रतापगढ़ तथा बदायूं जनपदों के लिए है। ठीक है, जो भाई इस जिले में रहते हैं वो सत्य की जीत खंड काव्य को लिखेंगे। नंबर 3, रश्मि रथी। इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। जो भाई इस शहर में रहते हैं वो लिखेंगे ये बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, वाराणसी, फतेहपुर तथा भदोही देवरिया जनपदों के लिए है। ठीक है, तो ये लिखेंगे जो भाई इस जिले में रहते हैं वो, और बाकी के नहीं लिखेंगे। आगे देखते हैं। नंबर देखो भाई 4 पे हमने लिया है। देखो इसमें टोटल 6 ही खंड काव्य है। ठीक है, और नंबर 4 पे देखो आलोक रथ। इनके लेखक गुलाब खंडेलवाल हैं। ठीक है, ये किस जिले में चलता है? सहारनपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, सीतापुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सोनभद्र तथा मिर्ज़ापुर जनपदों के लिए है। जो भाई इस जिले में रहते हैं जो स्टूडेंट वो आलोक व्रत का लिखेंगे और बाकी का नहीं लिखेंगे। नंबर 5, त्यागपति। लेखक का क्या नाम है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। जो भाई इस जिले में रहते हैं उनको त्यागपति का खंड काव्य का हल करना होगा। गाजीपुर, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, आगरा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बरेली, जालौन, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी और महाराजगंज जनपदों के लिए है। ठीक है, आई बात आपको समझ में? अब देखते हैं आगे। नंबर 6 आपका है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार का खंड काव्य कौन कौन लिखेंगे? प्लीज़ इसका देखो लेखक डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी हैं। मेरठ, आजमगढ़, बहराइच, गाजियाबाद, हमीरपुर, मऊ, हरदोई, बांदा, रायबरेली, बस्ती तथा सिद्धार्थनगर जनपदों के लिए है। जो भाई इस जिले में रहते हैं उनको श्रवण कुमार खंड काव्य का हल करना होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम बारी बारी से इन सब का हल करते हैं। नंबर 1 पे हम लिखेंगे मुक्ति यज्ञ। ठीक है, नंबर 1 पे हम लिखेंगे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का हल। ठीक है, तो चलते हैं इसको हल करते हैं। इसका नोट्स देखते हैं मुक्ति यज्ञ का। अब देखो भाई इसका हम करेंगे हल। आपको पता लग गया कि आपको कौन सा खंड काव्य करना है, तो आप वही करेंगे। ठीक है, टोटल 6 खंड काव्य है, आज 6 में से किसी एक का हल करना होगा। ठीक है, चलो मुक्ति यज्ञ का नंबर 1 पे हम देखेंगे इसका खंड काव्य का सारांश। ठीक है, सारांश और चरित्र चित्रण ये तो 6 खंड काव्य में है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और होगा तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, खंड काव्य का सारांश देखो भाई साहब, आप इसको करेंगे हल तो मैंने पहले से कर ही रखा है। ठीक है, आपको इसको वीडियो को रोकना है, आराम से इसका हल मतलब इसको नोट्स आप कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है। नंबर 1 पर हमने बोला था ना कि आप क्या लिखेंगे, जो भी सारांश कर रहे हो इसका लेखक का नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, इसका लेखक का नाम कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, लिखेंगे मुक्ति यज्ञ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तब हम इसके बाद से कुछ भी काम करेंगे तो करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ देखो लिखा भी है, अगर हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। अब इसके बाद से इसका लिखेंगे सारांश। ठीक है, इसमें देखो हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हेडिंग वहाँ पे डालते हैं कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका हल देख लो आप, एक शॉट में देखो आप यहाँ तक देखो, वीडियो रोको अब फिर लिख लो, फिर उसके बाद से ये ख़त्म, यहाँ तक है सिर्फ। ठीक है, अब देखो इसके बाद से उसके बाद से हम देखेंगे नेता, मतलब यहाँ नेताओं से लेकर के यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, यहाँ तक। उसके बाद से यहाँ तक देखो आप सेकेंड शॉट में। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये आपका हो गया ख़त्म यहाँ तक। ये इनका हो गया सारांश, मुक्ति यज्ञ के सारांश। अब देखेंगे इसके आगे नायक। मुक्ति यज्ञ के नायक कौन है, मतलब नायक मतलब मेन कैरेक्टर कौन है इसमें। ठीक है,
इसमें महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। अब इसका लिख देखेंगे हम चरित्र चित्रण। देखो चरित्र चित्रण में ही हम हेडिंग जरूर डालते हैं, ठीक है। सारांश में आप हेडिंग डाल करके लिखो या ना लिखो, लेकिन इसमें हेडिंग मतलब यही हेडिंग आपका होता है, ये जरूर डालेंगे, ठीक है। तो भाई देखो इसका करेंगे अब हल, ये आपको थोड़ा सा लिखेंगे इसका, जो भी इसका लेखक है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आप एक शॉट में ये देखो यहाँ तक, और सेकेंड शॉट में यहाँ तक, ठीक है। एक जो भी कटा हुआ है उसको हम साफ साफ काट दिए रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आपसे छिपा दें, ठीक है। जो भी इसका यहाँ पर हेडिंग आप लिख लीजिएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग है, आप ब्लू पेन से इसका उसके आगे का है, ठीक है। आगे देखते हैं। आप आराम से, आपको वीडियो रोकना है, आराम से इसका हल कर लेना, यहाँ तक है सिर्फ। आगे देखते हैं फटाफट से। अब ये हो गया ख़त्म, ठीक है। सारांश आपने देख लिया और चरित्र चित्रण देख लिया। ये थर्ड नंबर पे देखो आप, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, आप चाहो तो ये साहित्यिक हिंदी वाले उनके लिए यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। असामान्य हिंदी वाले तो 2 कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ लोगे तो क्या है इसमें घट जाएगा, ठीक है। आप देखो इनका क्या है, प्रश्न आपका किया जाएगा, मुक्तियों खंड काव्य की काव्यगत विशेषताएं बताइए। अगर आप विशेषताएं भी आ जाता है, मान लो वो 2 चीज़ें ना आता हो, सारांश और चरित्र चित्रण, और ये आ जाता है, तो आपका अगर इसका आंसर पता हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आए ना, वो तो ज़रूरी आता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जान लो तो उसमें कुछ घट नहीं जाओगे, ठीक है। यहाँ तो देखो आप एक शॉट में, ये आप इसका हेडिंग है, नंबर अ में भावपक्षी विशेषताएं में ये है, और फिर इसका अ में नंबर 1 हेडिंग है, विचार प्रधान, ठीक है। ठीक, फिर इसमें ये थोड़ा सा ये कुछ पॉइंट से लिखे हुए हैं, यहाँ तक देखो, ठीक है। इसके आगे और भी है, यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, सेकेंड शॉट में यहाँ तक देखो आप, ठीक है। और थर्ड शॉट में ये आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हो गया स्टार्ट ब में आप लिखेंगे कला पक्षी विशेषताएं, इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत में नंबर 1 हेडिंग भाषा शैली। आगे देखते हैं। अलंकार योजना डालेंगे हेडिंग कला पक्षी विशेषताएं में, और यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद तो हमारे दोस्तों मुक्तियज्ञ का सारांश, चरित्र चित्रण और उनका विशेषताएं हो चुका है। अब हम उसके बाद से देखेंगे नंबर 2 पे सत्य की जीत। इस खंड काव्य को हल करेंगे, ठीक है। इसका नोट्स देखेंगे। खंड काव्य का सारांश नंबर 1 पे आप इसको देखते हैं, ठीक है। जो भी इनके लेखक हैं यहाँ आप डाल देंगे इसका लेखक। यहाँ पर हमें लगता है इसका लेखक नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख लेना, ठीक है। चलो यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, सेकेंड शॉट में देखो आप यहाँ तक देखो, ठीक है। और थर्ड शॉट में यहाँ तक देखो, इसके आगे भी है। उसके बाद से लिखेंगे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, सेकेंड शॉट में जब का हो जाएगा थर्ड शॉट। सारांश इसका तो दोस्तों सत्य की जीत का सारांश थोड़ा बड़ा है, ठीक है। लेकिन आपको लिखना है केवल 120 शब्द या 130 शब्द, ठीक है। हमने इसका डिटेल में जो भी इसका आंसर है हम वही लिखेंगे, ठीक। आपको बस इसको एक नज़र में पढ़ना है, फिर उसके बाद से मोटा मोटा हेडिंग करके, ठीक है, 120 या 130 शब्द बना करके आंसर में लिख देना है, ठीक। ऐसा नहीं कि हम आपको जितना दिखा रहे हैं आप उतना ही एग्ज़ाम में मतलब इसका हल कर पाओगे, ऐसा नहीं है।
आप बहुत सारे भूल भी जाओगे, ठीक है। तो भाई ये देखो सत्य की जीत का सारांश तो यहाँ तक है, ठीक है। ये आपका हो गया ख़त्म। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट, इनका चरित्र चित्रण। सत्य की जीत का दुशासन का चरित्र चित्रण। दुशासन का चरित्र चित्रण, इसमें भी मेन कैरेक्टर ये नहीं है, लेकिन देखते हैं इसका मेन कैरेक्टर कौन है। तो दोस्तों इसमें दो ही मेन कैरेक्टर हैं, एक तो है दुशासन का चरित्र चित्रण और हम आगे देखेंगे द्रौपदी का चरित्र चित्रण, ठीक है। इसमें भी सत्य की जीत में क्यों 3 ही पॉइंट आपका है, एक सारांश और एक इनका चरित्र चित्रण और एक द्रौपदी का चरित्र चित्रण, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम फटाफट से। यहाँ से देखो आप एक शॉट में और सेकेंड शॉट में यहाँ तक। ठीक है भाई, अब देखते हैं उसके बाद हम आगे देखते हैं। जो भी यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा हुआ है, आप हेडिंग डाल कर ही लिखेंगे, वो आपका हो गया ख़त्म। दुशासन का चरित्र चित्रण आपका हो गया ख़त्म। अब हम लिखेंगे द्रौपदी का चरित्र चित्रण, ठीक है। जो भी इनका लेखक है उसका हम लेखक का नाम पहले ही डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम हेडिंग और उसके अंतर्गत लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ तक। इसमें भी टोटल 6 हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर अंतर्गत लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा लगभग 1.5 पेज में, लगभग ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। तो हमारा 2 खंड का भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नंबर 3 पे रश्मि रथी का सारांश। इनका देखते हैं पहले हम प्रथम सर्ग, ठीक है। प्रथम सर्ग का सारांश देखेंगे, उसके बाद से हम रश्मि रथी का सारांश मतलब A to Z सर्गों का देखेंगे, ठीक है। और इसमें देखो भाई साहब सर्ग वाइज भी आता है, चाहे बोल दिया प्रथम सर्ग का लिखो तो प्रथम सर्ग का लिखेंगे, बोल दिया तृतीय सर्ग का लिखो तो तृतीय सर्ग का लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये इम्पोर्टेंट है प्रथम सर्ग, तो मैंने प्रथम सर्ग का लिखा है, प्रथम सर्ग का सारांश। अब यहाँ तक देखो भाई एक शॉट में जो भी इनके लेखक हैं, ठीक है, तो आप लिख देंगे। आगे देखते हैं इनका सारांश, आगे भी देखते हैं भाई, ये भी थोड़ा बहुत बड़ा है। प्रथम सर्ग, आगे देखते हैं जो भी ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब छोड़ दें, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है अगर आप एग्ज़ाम में लिख दे तो ये सब, तो ताकि लगता है हाँ आपने तो कुछ याद तो किए हैं। देखो भाई द्रौपदी का नहीं, ये चल रहा है रश्मि रथी का सारांश, वो भी प्रथम सर्ग का, उसी के अंतर्गत आपको लिखना है, ठीक है। हेडिंग हमने यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, आप लिख लेना। अब देखते हैं इसके आगे उत्सव की समाप्ति, ठीक है। उत्सव की समाप्ति ये हो गया तक, यहाँ तक इसका है प्रथम सर्ग। सत्य की जीत का प्रथम सर्ग यहाँ तक है, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा प्रथम सर्ग है बड़ा, तो हमने भाई साहब लगभग ये 2, 3, 3.5 पेज में ये लगभग आया हुआ है, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते हैं रश्मि रथी का सारांश, ठीक है। अब देखते हैं इसका सारांश, ये आपका है कुछ, ठीक है, लिख लेना ये भी। अब देखिए इसके बाद हम प्रथम सर्ग इसका देखते हैं हम। सत्य की जीत ये सर्गो वाइज है, ठीक है, सर्ग इसमें है और टोटल सर्ग इसमें कितने हैं अभी आगे देखते हैं। यहाँ तक देखो आप प्रथम सर्ग में यहाँ तक, इसके आगे यहाँ तक देखो आप सेकेंड शॉट में,
और उसके बाद से अब देखो भाई साहब आ गया हमारा द्वितीय सर्ग आश्रमवास। ठीक है, आगे देखते हैं फटाक से। तृतीय सर्ग आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया चतुर्थ सर्ग कर्ण का महादान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पंचम सर्ग आ गया। ठीक है, इसमें टोटल दोस्तों 7 सर्ग हैं। ठीक है, हाँ, सत्य की जीत में टोटल 7 सर्ग हैं। यहाँ पे आ गया षष्ठ सर्ग शक्ति परीक्षण। ठीक है, यहाँ तक आपका है षष्ठ सर्ग मतलब छठा सर्ग। आगे आपका हो जाएगा सप्तम सर्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपका हो गया खत्म सप्तम सर्ग। अब हम इसके बाद से देखेंगे कर्ण का चरित्र चित्रण। सत्य की जीत में दोस्तों कर्ण नायक है, मतलब कर्ण मेन कैरेक्टर है। ठीक है, हाँ, तो देखते हम कर्ण का चरित्र चित्रण। ठीक है, नहीं दोस्तों, सत्य की जीत की थोड़ी नहीं है। किसका है ये? रश्मि रथी का है ना ये। हाँ, रश्मि रथी का है। हम कभी बोल दे रहे हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन आपको गलत नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, हम दिखा रहे हैं आपको सही सही। हाँ, तो ये भाई साहब है रश्मि रथी का। हमने देखा प्रथम सर्ग देखा रश्मि रथी का, और उसके बाद से हमने क्या देखा? रश्मि रथी का सारांश देखा जो कि 7 सर्ग है। ठीक है, और उसके बाद से देखते हैं कर्ण का चरित्र चित्रण। ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, हमने क्या देखा? पहले रश्मि रथी में देखा हमने प्रथम सर्ग का सारांश, और सेकेंड में देखा रश्मि रथी का सारांश जो कि 7 सर्ग देखा। ठीक है, उसके बाद कर्ण का चरित्र चित्रण यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, सेकेंड शॉट में यहाँ तक। इसमें डालेंगे हेडिंग और उसके बाद से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके आगे भी है, देखते हैं कर्ण का चरित्र चित्रण। रश्मि रथी में यही मेन कैरेक्टर है कर्ण। ठीक, सेकेंड शॉट जब हो जाएगा थर्ड शॉट। श्रद्धालु गुरु भक्त यहाँ तक इसमें लिखेंगे। आगे आपका हो जाएगा कृतज्ञ हेडिंग। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके बाद, हमने 3 पॉइंट तो पहले ही लिख ही चुके हैं। एक प्रथम सर्ग का सारांश, द्वितीय रश्मि रथी का सारांश जो कि उसमें 7 सर्ग हैं, और थर्ड में कर्ण का चरित्र चित्रण, और चौथा में देखो कुंती का चरित्र चित्रण। ये भी इसमें मेन कैरेक्टर है रश्मि रथी में। ठीक है, कुंती का चरित्र चित्रण, इनको भी देख ही लेते हैं। इसके बाद ये हो जाए ख़त्म रश्मि रथी। ठीक है, यहाँ पे देखो आप एक शॉट में हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे इसमें। ठीक, और नंबर दूसरा हेडिंग आपका ये है। ठीक, और तीसरा हेडिंग आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और चौथा हेडिंग आपका हो जाएगा यहाँ तक। नहीं, ये तो तीसरा ही हेडिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं जो कि यहाँ तक, इसमें कोई केवल 3 ही हेडिंग है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना? ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इसके बाद से, अरे भाई साहब रश्मि रथी में 4 पॉइंट्स तो ऑलरेडी हो ही गए थे, कुंती का, कर्ण का, प्रथम सर्ग का, फिर रश्मि रथी का सारांश। अभी 5वां हेडिंग आ गया श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये भी आता है एग्जाम में। नहीं मानते हो तो आप एग्जाम में देख सकते हो, कोई मॉडल पेपर उठाना
और आप देख सकते हो, ठीक है। बस ये लास्ट है इसमें दोस्तों। 5 इसमें 5 हेडिंग है इसमें, मतलब 5 हेडिंग नहीं 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 5 विकल्प है और 5 विकल्प में से कोई भी एग्जाम में आता ही रहता है, इसलिए हमने कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। हमने टू जेड सब के सभी देखे हैं। तो श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण देखते हैं। महान में पहला हेडिंग आपका ये है महान कूटनीतिज्ञ, और सेकेंड हेडिंग आपका ये हो जाएगा, यहाँ से देखो आप सेकेंड हेडिंग, और थर्ड हेडिंग आपका यहाँ तक हो जाएगा, और चौथा हेडिंग इसके आगे भी और है। जो चौथा हेडिंग आपका यहीं तक था, यहीं तक केवल है। अब पांचवा हेडिंग आपका हो जाएगा यहाँ तक, और छठा हेडिंग आपका हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो भाई साहब ये आपका हो चुका कंप्लीट श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। इसमें टोटल 5 विकल्प है रश्मि रति में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद से नंबर 4 पे आता है आलोक व्रत, ठीक है। आलोक व्रत खंड काव्य का सारांश या कथा वस्तु। चलो अब इसके देखते हैं हम सारांश, ठीक है। ये कौन लिखे हैं, इसका लेखक आपको ये हो जाएगा खंडेलवाल, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद से लिखेंगे यहाँ तक, देखेंगे उसके बाद से आगे भी है। द्वितीय सर्ग है, आलोक व्रत में भी सर्ग है, ठीक है, सर्गो वाइज है। तो द्वितीय सर्ग आपका ये हो जाएगा। और द्वितीय सर्ग में ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा तृतीय सर्ग, ठीक है। अब देखते हैं तृतीय सर्ग में आगे है। ये आपका हो जाएगा तृतीय सर्ग में, जो कि बहुत बड़ा है इसको, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, तृतीय सर्ग में। अब हम देखते हैं इसका चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग ये भी दोस्तों आलोक व्रत गांधी जी का ही है, ठीक है। गांधी जी ही इसमें मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। पंचम सर्ग आपको ये देखो भाई साहब। इसके बाद अब पंचम सर्ग में थोड़ा और भी आगे है। इसमें दोस्तों लगभग 8 सर्ग है, ठीक है, आलोक व्रत में। ये आपका हो जाएगा यहाँ तक सप्तम सर्ग। सप्तम सर्ग में देखेंगे और आगे भी है, क्योंकि यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, और सेकेंड शॉट में दोस्तों यहाँ तक खत्म सप्तम सर्ग। अब आता है दोस्तों हमारा अष्टम सर्ग। ये लास्ट सर्ग है, ठीक है, आपका दोस्तों लास्ट सर्ग। इसके अंतर्गत देखेंगे क्योंकि यहाँ तक अष्टम सर्ग है। अब इसके बाद से देखेंगे गांधी जी की चरित्र चित्रण। यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, और सेकेंड शॉट में यहाँ तक। आगे देखते हैं इसमें, तो उसी हेडिंग में यहाँ तक है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद से डालेंगे देश प्रेमी, जो कि लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद से देखेंगे हम सत्य और अहिंसा के उपासक, जो कि यहाँ तक है। इसके अंतर्गत यहाँ तक लिखेंगे, ठीक। आगे महान उज्ज्वल चरित्र, उसके अंतर्गत हम लिखेंगे यहाँ तक। आगे ईश्वर में विश्वास, ठीक है, जो कि हो जाएगा यहाँ तक। अब पांचवा ऊंच नीच के विरोधी, जो कि हो जाएगा यहाँ तक। आगे देखते हैं
जो कि दोस्तों आगे हमारा आ गया त्यागपति, उसमें केवल दो ही था, ठीक है। आलोकवर्त में केवल दो ही है, एक गांधी जी का सारांश, ठीक है, और दूसरा गांधी जी का चरित्र चित्रण आलोकवर्त में थे, ठीक है। उसमें केवल दो ही विकल्प हैं। अब हमारा पांचवा आता है त्यागपति, खंड काव्य का सारांश, ठीक है। ये इनके लेखक आपका हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत देखो डालेंगे, इसमें टोटल लगता है हेडिंग आपका है लगभग इसमें 8 ही, 8 या 6 जो भी देखते हैं, आगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं त्यागपति का सारांश। इसमें दोस्तों सर्गोवाइस इसमें भी दिया गया है। देखो भाई साहब, टोटल खंड काव्य आपका दिया हुआ है 6 है, ठीक है। और दो खंड काव्य हमारा जो भी दोस्तों शुरू में था, एक मुक्ति यज्ञ और एक सत्य की जीत, उसमें सर्गोवाइस नहीं दिया गया था, लेकिन जो 4 बचे हैं वो सर्गोवाइस हैं, ठीक है। तो उसी हेडिंग में त्यागपति में है ये भी बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा है ये। जो भी हमसे यहाँ त्रुटि हो चुकी है, गलतियाँ, हमने इसको काट दिया है। आगे देखते हैं तृतीय सर्ग की कथा। यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, आगे सेकेंड शॉट में यहाँ तक, फिर उसके बाद से यहाँ तक, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके आगे त्यागपति का खंड काव्य का सारांश चतुर्थ सर्ग का। ये आपका हो गया दोस्तों चतुर्थ सर्ग, ये आपका यहाँ तक है तृतीय सर्ग। तो अब चतुर्थ सर्ग में देखो इसके आगे भी है चतुर्थ सर्ग में, ये दोस्तों बहुत बड़ा है त्यागपति का सारांश। ये यहाँ तक आपका हो जाएगा चतुर्थ सर्ग। अब आता है पंचम सर्ग, ठीक है। पंचम सर्ग आपका हो जाएगा जो कि यहाँ तक। आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों पंचम सर्ग, त्यागपति में टोटल 5 ही सर्ग है, ठीक है ना। क्योंकि पंचम सर्ग में आगे यहाँ तक है, और ये आपका हो गया ख़त्म पंचम सर्ग, ठीक है ना। इसमें केवल 5 ही सर्ग है, ठीक है। अब हम देखेंगे त्यागपति में मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, हर्षवर्धन, ठीक है ना। हर्षवर्धन की भी चारित्रिक विशेषताएं या चरित्र चित्रण, ठीक है। चलो दोनों में इसको ही आ जाएगा, चाहे विशेषताएं चाहे चरित्र चित्रण, हम यही लिख देंगे, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे ये, और उसके बाद से लिखना स्टार्ट कर देंगे। जो भी इनके लेखक हैं आप स्टार्टिंग में ही लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड आपका आदर्श भाई हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण में, और थर्ड महान योद्धा। त्यागपति में हर्षवर्धन मेन कैरेक्टर हैं, नायक हैं। देखो भाई जो भी गलतियाँ हमसे हो चुकी है मैं उसको काट दिया हूँ साफ साफ, उसको आपको नहीं लिखना है, तो अब वो तो आपको पता ही है। पांचवा प्रजावत्सल, यहाँ तक आपका हो जाएगा। उसके बाद से महान दानी, जो कि ये इसके आगे भी है। त्यागपति में दोस्तों टोटल 7 ही सर्ग है, नहीं सर्ग नहीं, मतलब 7 हेडिंग है, ठीक है। और जो कि देखो आप यहाँ तक आपका हो गया ख़त्म हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण या उनकी विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं यहाँ तक है। अब हम उसमें लिखेंगे, देखो आपका क्या क्या हो चुका है त्यागपति में, एक उनका सारांश और दूसरा हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। अब हम थर्ड पे देखेंगे, थर्ड विकल्प में राज्यश्री का चरित्र चित्रण, जो कि हर्षवर्धन का ये बहन है, ठीक, इनका कैरेक्टर मेन है, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे, इसमें डालेंगे आदर्श नारी, उसके अंतर्गत लिखेंगे ये सब, ठीक है ना, ठीक।
अब हम डालेंगे सेकंड में धर्मपरायण एवं त्यागी, ठीक है, जो कि यहाँ तक है केवल। अब हम लिखेंगे इसके बाद से देशभक्त एवं जन सेविका, जो कि हमारा तीसरा हेडिंग आपका हो जाएगा ये। इसमें आप लिखेंगे यहाँ तक, और उसके बाद से चौथा हेडिंग आपका हो जाएगा सुशिक्षिता शास्त्रज्ञ, जो कि आपका यहाँ तक है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। देखो इसमें केवल 3 ही विकल्प हैं, ठीक है, त्यागपति में। एक तो उनका सारांश, और एक हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, और एक उनकी बहन का राजश्री का चरित्र चित्रण, जो कि हमारा आता है लास्ट श्रवण कुमार खंडकाव्य का सारांश। सारांश लिखेंगे इसमें टोटल दोस्तों 9 सर्ग हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों बहुत बड़ा है, और एग्जाम में कोई भी सर्ग पूछेगा तो एक ही पूछेगा, ठीक है। या कोई एक सारांश पूछेगा तो सारांश पूछेगा, या चरित्र चित्रण पूछेगा तो श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण आपको लिख देना है, ठीक है। और हम वो आपको सभी दिखाएंगे। तो ये आपका चल रहा है श्रवण कुमार खंडकाव्य का सारांश, जो कि हमने एक सर्गो वाइज लिख दिया है, ठीक है। तृतीय सर्ग आखेट, और उसके बाद से लिखेंगे चतुर्थ में श्रवण, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चतुर्थ सर्ग आपका यहाँ तक है। अब हम देखेंगे पंचम सर्ग, जो कि दशरथ का भी चरित्र चित्रण आता है, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। जो कि यहाँ तक आपका हो जाएगा षष्ठ सर्ग। षष्ठ सर्ग में ये दोस्तों ये कटा हुआ है, ठीक है। षष्ठ सर्ग में हो जाएगा आपका यहाँ तक आपका हो गया खत्म। अब उसके बाद से होता है स्टार्ट सप्तम सर्ग अभिशाप, और उसमें लिखेंगे हम जो कि यहाँ तक, ठीक है। अब हम देखते हैं अष्टम सर्ग, जो कि निर्वाण आपका हो जाएगा हेडिंग अष्टम सर्ग में। यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, यहाँ तक सेकेंड शॉट में। अब डालेंगे नवम सर्ग का उपसंहार, जो कि नवम सर्ग में आगे भी है, तो ये आपका दोस्त हो गया खत्म नवम सर्ग, ठीक है। अब हम डालेंगे नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। ये आपका चल रहा था सारांश, जो कि एक पहला विकल्प था, और सेकेंड विकल्प आपका हो जाएगा आ सकता है श्रवण कुमार खंडकाव्य का चरित्र चित्रण, जो कि यही एक नायक हैं। तो उसके अंतर्गत लिखेंगे या कुछ हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग नहीं मतलब कुछ भी, इसके कौन लिखा है, ठीक है, इसका लेखक कौन है, जो भी। अब डालेंगे संत गंभीर स्वभाव। पहला हेडिंग आपका यही हो जाएगा, और सेकेंड हेडिंग आपका हो जाएगा आत्मज्ञानी। आगे देखते हैं पितृभक्त, ठीक है, पितृभक्त। उसके बाद तपस्वी एवं ओजस्वी, ये हो गया यहाँ तक। अब डालेंगे हम कर्मवादी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, एक गलती हमसे हो गई है, आपको इसको नहीं लिखना है। यहाँ तक देखो आप एक शॉट में। अब उसके बाद से लिखेंगे क्षमाशील हेडिंग, जो कि यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से संतोषी हेडिंग डालेंगे, जो कि यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद से लगता है हमको हेडिंग आगे नहीं है, वो हो गया ख़त्म। अब हम देखेंगे दशरथ का चरित्र चित्रण, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ उसके अंतर्गत लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे उच्च कुल में उत्पन्न, उसके अंतर्गत हम यहाँ तक लिखेंगे। और उसके बाद से योग्य शासक दशरथ, जो कि एक राम जी के पिताजी हैं, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा नंबर 3 शिकार प्रेमी, हेडिंग बनाएंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे
यहाँ तक, और उसके बाद से चौथा नंबर प्रायश्चित एवं आत्मग्लानि से परिपूर्ण, जो कि यहाँ तक हेडिंग में। नंबर 5वां उदार मना, जो कि इसके आगे। सोचते हैं कि, जो कि यहाँ तक आपका हो जाएगा उदार मना में, ठीक है, जो कि यहाँ तक आपका हो गया ख़त्म, ठीक है। इसमें दशरथ और श्रवण कुमार खंडकाव्य में टोटल कितने विकल्प हैं? एक दशरथ का चरित्र चित्रण और श्रवण कुमार खंडकाव्य का चरित्र चित्रण और एक श्रवण कुमार का सारांश, जो कि हमने आपको 3 दिखाया, ठीक है। और तीनों इम्पोर्टेंट है इसमें तो, ठीक है। जो भी अपने ज़िले के अनुसार लिखेंगे, जो भी, ऐसा नहीं कि हम कोई भी छाप दें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल केवल 3 विकल्प हैं और तीनों विकल्प हमने आपको दिखाया। दशरथ, श्रवण कुमार, इन दोनों का चरित्र चित्रण और श्रवण कुमार खंडकाव्य का सारांश, ठीक है, इस तरह से। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।